हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है एंड यू आर डूइंग पी वाई क्यूज़, यू आर प्रैक्टिसिंग टेस्ट सीरीज एंड you are doing all your efforts and all your putting your all your energy in PYQs, in getting confidence and in practicing. And if you have any doubt, you can let me know in the comment section. I'll try to address that particular doubt within a day. ठीक है, तो जो आज का वीडियो है विल टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स। कि हर किसी को आप देखो कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द करंट अफेयर कि करंट अफेयर का एक्चुअली क्या करना है। लोग 365 पढ़ते हैं, 2500 पेज की। सोचो, 2 2 साल की, कोई कोई 3 3 साल की पढ़ रहा है। कि कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछता है तो 3 साल की पढ़ेंगे कुछ। तो एक कोई मैं कल पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, दैट गाय सेड कि आप पीआईबी पढ़ो। सोचो, आप पीआईबी अगर पढ़ोगे ना तो आपको अराउंड हर दिन के 50 60 कंपे वो आते हैं टॉपिक्स। 365 दिन अगर एक साल का पढ़ा ना, तो सोचो मतलब कितने टॉपिक्स होंगे, मतलब कितनी चीज़ें होंगी कवर अप करने के लिए। 15,000 आर्टिकल पढ़ लोगे आप? नहीं पढ़ पाओगे। कुछ चीज़ों में यू हैव टू बी रियलिस्टिकली, ठीक है, यू हैव टू थिंक रियलिस्टिक, राइट। गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ना आपको पीआईबी पढ़नी है, ना आपको किसी पर्टिकुलर ये 365 और इनको पढ़ना है। इफ़ यू रियली वांट टू गेट मतलब योर कंटेंट अबाउट द करंट अफेयर, ठीक है, पीटी 365 पढ़ लो, लेकिन क्या पढ़ना है वो वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ तो हार्डली मतलब 20 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन। 20 तो बहुत ज़्यादा है, मतलब 15 भी ज़्यादा है, 10 से 15 के बीच में जो करंट अफेयर से कहीं रिलेटेबल होते हैं। ठीक है, बट वो पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, जो 85, वो सारे इंस्पायर्ड करंट से होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। ठीक है, अब देखना एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा था, धोलावीरा वाला। क्यों पूछा था? क्योंकि यूनेस्को साइट बनी थी। ठीक है, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च किया होता कि भाई इंडिया में यूनेस्को का क्या सिस्टम है, ठीक है, मान लो यूनेस्को की जो एक क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है उसमें किसको दिया है, या यूनेस्को का एक बेसिक प्रोग्राम है, ये जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उसमें इंडिया का क्या है, यही यही पीवाईक्यू की रिसर्च है। उससे आपका क्या कंटेंट निकलता कि अभी रिसेंट में गरबा को दिया है। ठीक है, ये होता है करंट अफेयर का कनेक्शन, कि आप कनेक्शन कैसे बिठा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चंस का। तब जाके आपके क्वेश्चन होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका क्या, इस बार जो यूनेस्को का गरबा वाला क्वेश्चन था वो आप निकाल पाते। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, जो भी आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हो, जो भी सोर्सेज पढ़ रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर अगर कुछ उसमें हड़प्पा से रिलेटेड हो, प्री हड़प्पन कोई साइट डिस्कवर हुई हो या टॉपिक चल रहा हो। जैसे अभी रिसेंट में आई थिंक तमिलनाडु के किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सन ने बोला है, विल गिव 1 million टू द पर्सन हु डेसिफर्स दी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको। ठीक है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू गो रीड अबाउट दैट स्क्रिप्ट कि भाई उसको लेफ्ट से राइट लिखते थे, क्या उसमें पिक्टोग्राफिक थी या क्या थी, क्यों डेसिफर नहीं हो पाई। बाकी स्क्रिप्ट है, जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा होगा कि हु हैव डेसिफर्ड दिस थिंग। खरोस्टी है, उसके बीच में डिफरेंस देखो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे टेबुलर फॉर्मेट में इनका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है कि आपको करंट अफेयर वही पढ़ना है जो ये टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड। गुप्ता के रिलेटेड कोई साइट न्यूज़ में ही हो तो वो पढ़ लो, अशोका के रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ में चल रहा हो, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के रिलेटेड न्यूज़ में चल रहा हो, ये सारे टॉपिक्स। ठीक है, विजयनगर के रिलेटेड न्यूज़ में, लिटरेचर का इस बार जैसे वाई भारत मैटर्स, ठीक है, ये बुक्स थी जयशंकर साहब की, इस बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको ब्रॉडली यहीं से पढ़ना है। ठीक है, कोई अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की कोई एनिवर्सरी हो, मान लो 50th तो नहीं होगी, 75th होगी, या विस टाइप की, इस टाइप की, जैसे 2017 में चंपारण की 100 वो थी, तो उन्होंने उस साल क्वेश्चन पूछा था चंपारण का। ठीक है, अब रिसेंट में, अभी तो चलो 25 में नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की हो तो प्लीज़ चेक दैट, बाकी अदरवाइज 29 में आएगी। तो 29 वाले प्रीलिम्स के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक्ट्स में अगर कोई न्यूज़ में हो पर्टिकुलर एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन कोई न्यूज़ में हो, जैसे इस बार जो ऑर्गेनाइजेशन पूछे थे ब्रॉडली वो वहीं से उठाए थे। बेसिक्स, कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में आया हुआ, इन्वायरमेंट का बेसिक्स,
कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे अफेक्ट हो रही है, फॉस्फोरस साइकिल कैसे अफेक्ट हो रही है, या नॉर्मल क्लाइमेट चेंज इन साइकिल्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली क्वेश्चन इस बार वर्मिन वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेजिस्लेशन से। पीएफए वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर वाला क्वेश्चन था। इस बार 100 मिलियन फार्मर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। स्पीसीज से इस बार बहुत 4-5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये अभी इस बार क्वेश्चन नहीं आया था। क्लाइमेट से रिलेटेड जैसे ब्लू कार्बन पूछा था उन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। रिवर्स इस बार गंगा रिवर पूछी है, न्यूज़ में रहती है हर टाइम, ठीक है। ये वाटरफॉल्स वगैरह ये पूछे, ये न्यूज़ में रहते। मतलब आपको करंट अफेयर इन्हीं टॉपिक्स पे पढ़ना है। मान लो कोई बायोम, पर्टिकुलर बायोम न्यूज़ में हो, टुंड्रा वाला हो या ताइगा हो, कोई भी हो, या मेडिटेरियन क्लाइमेट हो, कुछ भी न्यूज़ में रहेगा। अगर इनके रिलेटेड हो ना, कि भाई पर्टिकुलर जैसे सी कोई ड्राई हो रहा है, सी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर कोई सी ड्राई हो रहा है या कोई लेक न्यूज़ में है या कोई रिवर न्यूज़ में, दैट यू हैव टू मतलब रीड प्रॉपरली, ठीक है। प्रीएम्बल का कुछ पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में, जैसे सेकुलरिज्म वाला बहुत न्यूज़ में चलता है, प्लीज़ रीड दैट कि कब आया है, क्या कंसेप्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पे लास्ट टू लास्ट ईयर प्रदीप धनखड़ ने, जो अपने धनखड़ साहब है, उन्होंने एक स्पीच दिया था, तो उससे काफ़ी मतलब डिबेट चली थी उसके बाद में रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यू नीड टू प्रिपेयर दैट, ठीक है। डीपीएसपी जैसे यूसीसी चल रहा है, न्यूज़ में है, दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन दैट। अमेंडमेंट में इस बार जैसे नारी शक्ति वाला भी आया है, एंड इस बार उन्होंने पूछा नारी शक्ति अभियान वाला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी 106 है, एक बार चेक कर लेना उसके क्या फीचर्स हैं। दैट क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। तो आप सोच रहे हो जो टॉपिक्स है ना, उनका करंट अफेयर पढ़ना आपको, ठीक है। पार्लियामेंट में जैसे लास्ट ईयर डिप्टी स्पीकर बहुत न्यूज़ में था, 22 में उन्होंने डिप्टी स्पीकर पूछा है, ठीक है। इस बार स्पीकर था, स्पीकर पूछा है, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करना, 2017 में इन्होंने प्रेसिडेंट का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उस टाइम। इस बार 24 में 2 क्वेश्चन पूछे, 24 में नहीं सॉरी 23 में 2 क्वेश्चन पूछे, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसी टाइम खत्म हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद में जैसे इस बार जो एथिक्स कमेटी थी लोकसभा की, उस पर क्वेश्चन पूछे। तो जो चीज़ पार्लियामेंट के रिलेटेड न्यूज़ में ना, मान लो क्वेश्चन आर न्यूज़ में, तो प्लीज़ गो एंड रीड दैट क्वेश्चन आर। मान लो आपने कोई करंट अफेयर की मैगजीन उठाई है, एंड ये 70 टॉपिक अगर उसमें है ना, उन्हीं 70 टॉपिक्स पे नोट्स बनाने हैं आपको। एंड बिलीव मी, इसके बाहर करंट अफेयर जनरली नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में आप देखना जुडिशरी से कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में हो, या कोई ट्रांसफ़र हो, या जजमेंट से रिलेटेड कोई आ रहा हो, दैट कैन बी आस्क्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनसे रिलेटेड अगर जैसे इलेक्शन कमीशन का अभी अनूप बर्नवाला वाला केस आपने सुना होगा, ठीक है। तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है। पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। शेड्यूल्स का क्वेश्चन रहता है, 10 शेड्यूल का हर बार पूछते हैं, 10 शेड्यूल का, अब इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। पीआरआईज हो गया, मनी में जैसे डिजिटल रूपी वाला 2 बार पूछ चुके हैं, 23 में भी और 24 में भी, ठीक है। इन्फ्लेशन उन्होंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा था कि वर्ल्ड में जितनी भी सेंट्रल बैंक्स है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये अपने जो भी टारगेटिंग कर रही है, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह, उनको इफेक्टिव कर रही है भाई। 23 का आप जाके क्वेश्चन देखो, यही सेम क्वेश्चन है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ चेंज हो रहा है, उसको देखो। नॉन ये अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या पेटीएम बैंक है, सॉरी पेमेंट बैंक से ये बनी थी, तो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, ठीक है। एनपीए में कुछ अगर चेंज हो रहा है तो वो क्वेश्चन पूछे हुए। बीओपी में जैसे नीर और नीर का कंसेप्ट उस टाइम न्यूज़ में था 2022 में, दे हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, ठीक है। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन हो गई, या बेसिक करंट और कैपिटल अकाउंट हो गए, कुछ अगर न्यूज़ में है इनसे रिलेटेड तो प्लीज़ रीड दैट, ठीक है। शेयर मार्केट में जनरली ये चीज़ें न्यूज़ में रहती है, कौन शेयर वो इनपुट कर सॉरी ट्रेड कर सकता नहीं कर सकता। 22 में, 23 में, 24 में, 23 में तो उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे, बीटे वाला क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज फ्रॉम करंट अफेयर, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी का कोई हो, बैंक्स, ये सारी न्यूज़ में, जैसे आईएमएफ का 2022 में उन्होंने पूछा था, क्रेडिट फैसिलिटी वाला क्वेश्चन करके कुछ था, ठीक है। रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी और समथिंग, ठीक है, रिलेटेड यहीं से था, ठीक है। टर्म्स कोई इकोनॉमी की न्यूज़ में हो, ठीक है, ये बेसिक, चलो ये तो पास्ट का है। बायोटेक्नोलॉजी से न्यूज़ में हो, या नैनो टेक्नोलॉजी से न्यूज़ में हो, जैसे बायो रिएक्टर वाला क्वेश्चन पूछा था, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर इस बार वाला, ठीक है। स्पेस से न्यूज़ में हो, जैसे पिछली बार ये कैपिट्स हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, ये न्यूज़ में थी। एंड 23 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, नेबुला वाला, ये तीनों थे और न्यूज़ में थे। और वाजीराम ने आई थिंक इनको कवर भी किया था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था वाजीराम पे। तो किसी भी कोचिंग आप पढ़ो, आई एम नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर कोचिंग, बट द पॉइंट इज़ ये सारे होने चाहिए। जैसे इस बार डिफेंस के 5 क्वेश्चन आए, सोचो 5-6 क्वेश्चन आए। एक्सरसाइज का आया है, बेसिक उनका आया कि ये फाइटर कौन से जनरेशन के, सारे करंट अफेयर के, और सारे के सारे क्वेश्चन यू कैन डू। सीडीएस अभी अपॉइंट हुए थे तो क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट।
तो इनसे रिलेटेड यू हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर। न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे मेटावर्स है, नॉन फंजिबल टोकन्स का उन्होंने 22 में पूछा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अलग नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। ग्रेविटेशनल वेव जैसे ई लीजिया का 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, बिकॉज ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है उनका और उससे करंट अफेयर रिलेटेड पूछ रहे हैं। एनर्जी से रिलेटेड कुछ अगर चेंजेस हो रहे हैं, सोलर एनर्जी का कोई अगर प्लांट बना है या योजना आई है उसके बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न में जैसे राइस इंटेंसिफिकेशन स्कीम का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था 2022 में, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारा टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न और उसका करंट अफेयर है, ठीक है। सेम 2022 में उन्होंने टी बोर्ड का पूछा था, बहुत न्यूज़ में था उस टाइम, ठीक है। इस बार अभी बिहार में एक मखाना बोर्ड बन रहा है, तो उसकी एक बेसिक आप देख लो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ओशिनोग्राफी का अगर पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ में रहती है तो, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये थोड़े बेसिक्स मतलब वो ज्योग्राफी के, तो यहाँ से कुछ अगर न्यूज़ में रहता है, जैसे कोई पर्टिकुलर हरिकेन आ गया, टोर्नेडो आ गया या साइक्लोन आ गया, तो उससे रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लेसेस न्यूज़, कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन दो मतलब इन 3 टॉपिक से इस बार 10 क्वेश्चन आए आईआर में, ठीक है। सीज कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे इस बार नॉर्थ सी बहुत न्यूज़ में था, नॉर्थ सी आ गया। प्लेसेस इन न्यूज़ जैसे कंट्रीज़ का वी हैव कवर्ड इन आईआर कोर्स, सूडान और ये जो सहील रीजन वाली कंट्रीज़ है, क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में नेटो का क्वेश्चन था, गेटिंग माई पॉइंट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये यू हैव टू प्रिपेयर। अब आप जो भी सोर्स कर रहे हो प्रिपेयर, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये है, आप 3-4 सोर्सेज को उठाओ, ये थीम्स आप साइड में रखो अपने, कि इन थीम्स के रिलेटेड अगर कुछ है तो दैट आई विल प्रिपेयर, ठीक है। बाकी आप पीवाई यूज़ करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि करंट अफेयर और अच्छे से कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया है कि करंट अफेयर का क्या करना है। एंड इसके बियॉन्ड प्लीज़ फोकस योर 80% ऑन स्टैटिक पोर्शन, because question will be asked from the static portion, or any type of question can be solved with your good static knowledge, ठीक है। Hopefully this video is beneficial for you and you got some new information, and thank you so much for the watching. We'll meet in next video.